अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीकेंड बहुत बिज़ी गुज़रा मेरा, 2-3 दावतें थीं, उन सब में जाना भी ज़रूरी था। एक तो अपनी फैमिली की दावत थी और एक जो थी वो इन-लॉज़ में थी, तो दोनों को अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। वैसे होती नहीं कोई भी दावत या कोई भी इन्विटेशन और जब होती है तो एक साथ होने लगती है। वैसे तो 3 थी, एक को मैंने ड्रॉप कर दिया था कि नहीं दिस इज़ टू मच, तो 2 को मैंने अटेंड किया, तो काफ़ी बिज़ी-बिज़ी रहा उसमें। और जाने से पहले के जो हम ख़वातीन के मसले होते हैं ना कि पहनूँ क्या आखिर? तो उस चक्कर में मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के पहले चेक किया और फिर उसके बाद सेलेक्ट किया कि मैं क्या पहनूँ। फ्राइडे को था फैमिली डिनर, तो डिनर के लिए तो मैंने ये ड्रेस निकाला, ये भी सिर्फ़ शर्ट पीस मैंने लिया था आइडियाज़ से, जब सेल थी तभी लिया था और ये बड़ा इसका फैब्रिक बहुत अच्छा-सा है, सॉफ्ट सा और सिल्क और कॉटन का मिक्सचर है ये, तो ये चिपकता भी नहीं है बॉडी पे और बड़ा खूबसूरत सा भी लगता है। तो इसको ना मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ पहन लेती हूँ। कभी मैं ग्रीन के साथ पहन लेती हूँ, ग्रीन ट्राउज़र, ग्रीन दुपट्टा, कभी मैं ऑफ व्हाइट के साथ पहन लेती हूँ, तो हर तरह से अच्छा ही लगता है। कभी कॉन्ट्रास्ट में रेड के साथ मैं पहन लेती हूँ या ऑरेंज के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता है और ब्राइट हो जाता है। तो चूँकि डिनर था तो मैंने इसको ऑफ व्हाइट के साथ ही पहना और ऑफ व्हाइट दुपट्टा मैंने लिया, ऑफ व्हाइट इसका ट्राउज़र मेरे पास था। तो ये जो खाली शर्ट पीसेस होती है ना, इसका फ़ायदा यही होता है कि आप मिक्स एंड मैच पहन सकते हैं। अच्छा लगता है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं मुझे मिला, तकरीबन 2500 में मुझे मिल गया था, तो अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया था। तो यही मैंने पहना फिर डिनर में। तो हम सब बहन-भाई आपस में मिले थे और काफ़ी अच्छा डिनर रहा। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी कोई वहाँ पे पिक्चर्स नहीं ले रहा था, कोई वीडियोज़ नहीं बना रहा था, काफ़ी ऑकवर्ड लगता है ना। तो फिर भी थोड़ी बहुत 1-2 क्लिप्स मैंने ले ली, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अजीब-सा लगता है ना। तो फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया मोबाइल को, तो इसलिए डिनर की तो ज़्यादा तस्वीरें नहीं हैं। एन्जॉय तो बहुत किया, सबसे मिले बहुत दिनों के बाद और नेक्स्ट डे जो था, थी शादी इन-लॉज़ के किसी जानने वाले में, तो वहाँ पे भी मैं चल पड़ी। मज़ा आया वहाँ पे बहुत और जो मज़े की बात थी उस शादी की वो ये थी कि 9 बजे हम घर पे थे और ये दिस इज़ स्ट्रेंज हाँ, क्योंकि कराची में साढ़े 9-10 बजे तो लोग शादियों के लिए घरों से निकलते हैं जाने के लिए और लेकिन ये शादी डिफरेंट इस तरह से थी कि इनके पास शादी की दावत 4 साढ़े 4 बजे की थी। हम 6 बजे पहुँचे, ट्रैफ़िक की वज़ह से निकल तो गए थे साढ़े 4 बजे घर से, लेकिन काफ़ी दूर था और ट्रैफ़िक भी बहुत था। वीकेंड पे ट्रैफ़िक ज़रा ज़्यादा हो जाता है कराची में, ख़ासकर ये सी व्यू की साइड पे ना, रास्ता भी वही था। तो एनीवे पहले सबसे पहला मसला तो ये था कि पहनूँ क्या? तो मैंने 2-3 अलग-अलग ड्रेसेस निकाले, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि इतना कोई क्लोज़ रिलेशन वाला शादी नहीं थी कि मैं कुछ भरे हुए कपड़े पहनूँ या बहुत ज़्यादा फ़ॉर्मली मैं तैयार हो जाऊँ। बस ऐसा था कि इट्स ओके, हल्का-फुल्का पहन सकती हूँ। मौसम अच्छा था लेकिन गर्मी भी थी, ज़्यादा सर्दी नहीं थी कि मैं कोई मोटे पहनूँ। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूँ? बहुत सारे कपड़े निकाले लेकिन फाइनली मैंने ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया। काफ़ी अच्छा लगता है ये। है ये बिल्कुल प्लेन सा और पहनने में बहुत लाइट है क्योंकि बहुत हल्के फैब्रिक पे बना हुआ है। ये मैंने लिया था लाइमलाइट से। पिछले साल ईद पे मैंने लिया था और ईद के लिए मैंने एक्चुअली लिया था। क्योंकि ईद पे थोड़ा-सा ऐसा होता है कि 1-2 गैदरिंग्स भी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि ऐसा ड्रेस हो कि ज़्यादा हेवी भी ना लगे। मुझे ज़्यादा हेवी कपड़े नहीं पसंद अनलेस कोई बिल्कुल करीबी बहन-भाइयों की शादी में मतलब कोई फंक्शन ना हो। वैसे ही मैं हल्का-फुल्का ही पहनती हूँ, क्योंकि वज़न भी मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया है, तो मुझे वो लगता है कि और ज़्यादा भरे-भरे कपड़े पहन के ना इंसान और ज़्यादा मोटा लगता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ड्रेस सिलेक्ट किया, बहुत खूबसूरत लगता है ये। अच्छा, ये ना एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये पेंटेड है, तो ये इतना खूबसूरत लगता है जब उसपे लाइट्स वगैरह पड़ती हैं, ऐसा लगता है एम्ब्रॉयडर्ड है। मैंने ऑनलाइन फुटवियर की कभी शॉपिंग नहीं की थी, मैं अवॉइड करती थी, क्योंकि मुझे होता था कि साइज़ हर एक का पाँव अलग होता है ना, मेरा पाँव बहुत पतला है, तो ज़्यादातर जो स्ट्रैप्स ऊपर से होते हैं सैंडल्स के, वो थोड़े भरे हुए पैरों के लिए होते हैं। एक दफ़ा मैंने इनको ट्राई किया हॉक से और उसके बाद मैंने मार्केट से सैंडल्स लेना ही छोड़ दिया। मैं फिर हॉक से ही मैंने इतनी सारी चीज़ें मँगवा ली, नॉट एट वन्स, आई मीन अलग-अलग टाइमिंग्स पे, जब उनके पास सेल लगती है ना, तो बहुत मुझे अच्छा उनका फिट बिल्कुल परफेक्ट है मेरे पाँव पे और मेरे पाँव पे अच्छे भी लगते हैं, उनके डिज़ाइन्स बहुत यूनिक हैं। क्योंकि मुझे ज़्यादा चमक-चमक वाले नहीं अच्छे लगते, चमक में भी थोड़ा-सा जो डल गोल्ड होता है वो मुझे पसंद है। माइल्ड से कलर्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो बड़े खूबसूरत से इनके डिज़ाइन्स हैं और हील भी बहुत कंफर्टेबल होती है, ब्लॉक हील ना। तो ये मैंने इसका सैंडल लिया था और जी हम तैयार-श्यार होके निकल पड़े।
वैसे शादी मैंने जैसे आपको कहा, हम तकरीबन जिस टाइम पे हम पहुँचे उस वक़्त मगरिब की अज़ान हो रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, रोशनी-रोशनी भी थी और जिस गार्डन में थी वो भी अच्छा था। तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ मैं बना सकती थी, क्लिप्स मैंने बनाई हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों लोग ज़्यादातर भी इन चीज़ों को अवॉइड करते, नहीं बनाते वीडियोज़ और ये ना, जब आप बना रहे होते हैं तो फिर बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो ऐसा अजीब-सा लगता है ना। ख़ैर एनीवे जो बनानी थी वो मैंने बनाई है। खाने-पीने की मैं नहीं बना सकी, अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग पहुँचे वहाँ पे 6 बजे और सबसे वहाँ पे मिले, अच्छा लगा, पुराने लोग थे, कुछ जान-पहचान वाले भी नज़र आए। तो ओवरऑल इट वाज़ गुड। और फिर हम 9 बजे वहाँ से निकले, तो तकरीबन तो पौने 9 बजे हम वहाँ से निकले और तकरीबन सवा 9 साढ़े 9 बजे तक हम घर पे थे। और इतना अच्छा लग रहा था कि यार इस तरह की शादियाँ होनी चाहिए कराची में भी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनको किसी कहीं और जाना था या क्या, लेकिन ये उन्होंने नया ट्रेंड सेट किया एंड आई रियली लाइक्ड इट। और मेरे ख़्याल से ना सबको ही यही फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो मेहमान थे, हम तो वापस आ गए, लेकिन जो रुखसती होती है, फिर उसके बाद रस्में होती हैं, जो घर वाले होते हैं दोनों साइड से, उनको बहुत लेट हो जाता है ना, तकरीबन फजर का टाइम हो जाता है इस तरह। तो अगर इस तरह से देखें कि हम मेहमान निकलना शुरू हो गए थे खाना खाने के बाद ना, 9 साढ़े 9 बजे सब निकलना शुरू हो गए थे। तो अगर ये अपनी रस्में भी करें, रुखसती भी करें, सब कुछ करें, तो आराम से साढ़े 12 1 बजे तक सब चीज़ें वाइंड अप हो सकती हैं। तो कोई थकन भी नहीं हो, वो लोगों के काम भी हो जाएँ। मेरे ख़्याल से दिस इज़ परफेक्ट टाइम। हम सबको ये ट्रेंड अभी फ़ॉलो करना चाहिए। क्या ख़्याल है आपका, क्या कहती हैं? और बस फिर उसके बाद हम घर आए तो वही बस वीकेंड था, नेक्स्ट डे संडे था, तो फिर संडे को भी दावत थी, लेकिन मैंने कहा बस भई बहुत हो गया। मुझे नहीं इतना ज़्यादा अच्छा लगता है जाना तैयार-वैयार होके ना शादियों-वादियों में और पार्टीज़ में। कभी-कभार अच्छा लगता है बट नॉट ऑलवेज़, और ख़ासकर एक ही वीकेंड पे सब चीज़ें हों तो फिर तो बहुत मुझे बुरा लगता है। अब नेक्स्ट वीकेंड पे एक और दावत है, तो इंशाल्लाह अगर हुआ पॉसिबल वीडियोज़ बनाना तो मैं ज़रूर क्लिप्स बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या पहना और क्या सब किया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।